मेरी ना भारत की सरकार से एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है कि हम लोगों ने बचपन में बैटल ऑफ पानीपत से लेकर बैटल ऑफ प्लासी तक सब पढ़ लिया है। हाँ। लेकिन अभी तक बैटल ऑफ चोकर्स 2024 वर्ल्ड कप हमें क्यों नहीं दिखाया गया? भाई कौन तो पढ़ाएगा इसके बारे में? अपने शब्द आप संभाल के रखिए। क्यों? इंडिया को आप चोकर बुला रहे हैं? साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका तो चोकर है, सर्टिफाइड है या क्या नहीं है? इंडिया? क्योंकि अब WTC फाइनल तो जीत गया। अच्छा हाँ भाई, अब तो उनका भी भाई कहना अब नहीं देखो है। ये इस चीज की ब्रांडिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी। या। ये अभी तक बड़ा पॉपुलरली लोग बैटल ऑफ चोकर्स कह दिया करते थे। हाँ। लेकिन इंडिया जो उसके बाद 2 ICC इवेंट जीत चुकी है और जो एक नहीं जीती है वो साउथ अफ्रीका ने जीत ऑस्ट्रेलिया चुकी की है। यहाँ पे डोमिनेंस खत्म कर दिया। या। ऐसा हम सबका सपना तो है, मैं जानता हूँ आपका भी सपना है कि एक हम ऐसी दुनिया देखें, वी विल लिव इन अ वर्ल्ड वेयर ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस नहीं हुआ करेगी। हाँ भाई, ऑब्वियसली तो बड़ा उसमें प्रताड़ित करा गया हम लोगों को। इन दोनों टीम से बहुत मेहनत करी उसके हाँ। लिए। तो क्या हम आज करने वाले हैं? तो भाई हम लोग इंडिया और साउथ अफ्रीका की स्क्वाड्स को, T20 स्क्वाड जो निकल के आई है उनको आपस में भिड़ाएंगे। हर प्लेयर को 10 में से रेटिंग करेंगे, देन देखेंगे कि किसकी ओवरऑल परसेंटेज। हर की रेटिंग 10 में से करी जाएगी तो 110 पॉइंट हमारे 11 खिलाड़ी के बन जाएंगे। देन बेंच को आउट ऑफ 10 रेट करेंगे। तो 120 में से हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कौन सी टीम कहां पे स्टैंड करती है। क्या ये अभी बैटल ऑफ चोकर्स है, क्या इंडिया बहुत आगे निकल चुकी है, या फिर अभी भी साउथ अफ्रीका को हाँ, मैंने दे कई सकती सारे है? कमेंट्स देखे रिसेंटली, लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत बढ़िया है। तो आई एक्चुअली वांट टू एड्रेस Exactly, दिस कि yeah, क्या yeah. बढ़िया है या फिर पता नहीं क्या है। अभी आपको अगर नहीं पता, हमने सीरीज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान सबकी बातें कर चुके हैं। Yeah. तो उनके कंपैरिजन में भी कहाँ स्टैंड करती है साउथ अफ्रीका पता चल जाएगा सब बता देंगे वीडियो के एंड तक। आपको बस टिके रहना है और भर भर के सब्सक्राइब बटन दबाना है। आजकल उसमें आप कोई लोग लिमिट कम नहीं कर रहे हो होती है। सब्सक्राइब। यार मैं देख रहा हूँ क्या हो गया एकदम से सर। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? काफी तुम कंप्लेनिंग नेचर में आ गए। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई आप लोग से? क्यों नहीं सब्सक्राइब हो पा रहा आपसे? ऑडियंस की तरफ ग्रेटिट्यूड होना एक बार चाहिए। सब्सक्राइब कर दे फिर तो मैं तो बिछाऊंगा अपना ग्रेटिट्यूड भाई। मैं तो करने के लिए हूँ, बट आप लोग ग्रेटिट्यूड मत बिछाओ, अपने आप को बिछाओ फिर। अपने आप को ही बिछा देंगे यार। अपनी सब्सक्राइबर्स, मैं अपने नहीं भाइयों के करूंगा लिए भाई, कुछ मैं भी नहीं कर कर रहा देंगे। भाई, तुम्हें करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर दो, हाइप कर दो। हमारे डिस्क्रिप्शन के जो पहली लाइन है उसमें आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा। तो उसको भी जाके आप सब लोग भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव अवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर सके। एंड व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको जाके भी जरूर ज्वाइन करिए। और आइए अब चालू करते हैं इस कंपैरिजन को। तो एज ऑलवेज जिन लोगों ने ये सीरीज हमारी पहले नहीं देखी है, एक बार जल्दी से इंडिया की प्लेइंग 11 बना दो। Yeah. एंड देन वील डिस्कस कि साउथ अफ्रीका की क्या लाइकली प्लेइंग 11 होनी चाहिए। तो टॉप ऑर्डर में आपको संजू, अभिषेक और तिलक दिखने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में आपको सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे ये देखने को मिलेंगे। फिनिशिंग में रिंकू सिंह और अक्षर पटेल हमारी संभाल लेंगे। स्पिनिंग डिपार्टमेंट वरुण चक्रवर्ती का जादू देखने को मिलेगा। एंड पेस डिपार्टमेंट में बुमराह और अर्शदीप हमारे खेलने वाले हैं। वंस अगेन जिससे आपको रिमाइंड कर दूं, अगर आपको इसके पीछे की रीजनिंग जाननी है तो हमने वो ऑस्ट्रेलिया वाली वीडियो में जो पहली वीडियो थी हमने एक्सप्लेन करा था। आप चेक कर सकते हो। एंड अगर हम लोग साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात करें, अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या निकल के आ रहा है। डिकॉक और माकरम ओपनिंग करने वाले हैं। एक टाइम पे हम सबको लग रहा था कि रिकल्टन कर सकते हैं, बट डिकॉक ने जिस तरीके का जादू दिखाया है, अपनी एंट्री ऐसे मारी। अब तो मुंबई इंडियंस मुंबई में भी एंट्री मार लिया भाई। हाँ। वो रोहित करण बने ना बने, लेकिन डिकॉक का जरूर बन जाएंगे ऐसा लग रहा है। और माकरम तो हमारे कप्तान है, तो खेलेंगे खेलेंगे। This is not Gill. This ain't LSG. बट यहाँ पे 3 पे देखे तो डिजोर्जी आने वाले हैं। एंड अगेन भाई थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल टेक है, बट इतने ज्यादा मैचेस उन्होंने खेली नहीं है, स्टिल उनको खेलने क्यों का आएंगे मौका मैं मिलेगा बताता यहाँ पे। 4 पे ब्रूवेस आएंगे भाई साहब, सीएसके ब्लड, डॉनवन फेरेरा आने वाले हैं। उसके बाद मिलर एज दी सर्टिफाइड फिनिशर नंबर 6 पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। 7 पे यानसन आपको देखने को मिलेंगे। 8 पे कॉर्बिन बॉस भी आ जाएंगे भाई बैटिंग करने के लिए। उसके बाद रबाडा आएंगे, एनगीडी आएंगे एंड हवेरिया आर वेरी ओन महाराज जी, केशव महाराज, वो जो तीर मारते हैं। राम सिया देखो भाई यहाँ पे क्यों हमने ये प्लेइंग 11 बनाई है, जरा इसके डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग के जो सब्स्टिट्यूट से बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पे जेसन स्मिथ होंगे, एक नए लड़के आए हैं। नोरकिया, नए लड़के बाद में, मतलब ये मेरे ख्याल से 30 प्लस है। लड़के तो हैं, लड़के हैं मतलब। नोरकिया खेलेंगे ऑफ कोर्स। जॉर्ज लिंडे, इनके प्रोनाउंसिएशन में सही कर रहा हूँ तो मैं आज तक पहचान नहीं पाऊँ। हाँ, स्पिनिंग ऑलराउंडर है। और मफाका साहब हमारे जो बच्चे हैं, जो कि पेस बहुत अच्छी डालते हैं। वो जेन्युइन बच्चा लगता भी है। हाँ, वो शक्ल से बच्चा लगता भी है। हाँ, वरना एम्बापे यूजुअली नहीं लगता था, पर पर मफाका जरूर लगता है। तो यहाँ पर देखो, अब हमने ये प्लेइंग 11 क्यों बनाई है, नेचुरली क्वेश्चन होगा कई लोगों का कि यार देखो, आप जॉर्ज लिंडे भी खिला सकते थे। हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम अगर इंडिया में खेल रही है तो आपको स्पिनिंग ऑप्शन तो ज्यादा चाहिए ना। इफ यू सी, अभी यहाँ पे सिर्फ महाराज ही हमें दिख रहे हैं। हाँ, उसके बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि माकरम जो 4 ओवर डाल कर देंगे। दिस इज द बिगेस्ट कंसर्न एक्चुअली। आई हैव सीरियस डाउट्स कि
क्या साउथ अफ्रीका ने सही कॉम्बिनेशन पे करा भी है फॉर दिस वर्ल्ड कप की नहीं. Okay. दे हैव मैसिवली अंडरस्कोर्ड देयर स्पिन डिपार्टमेंट एंड केशव महाराज का खुद का भी कोई रीसेंट फॉर्म बहुत कोई अच्छा नहीं रहा. extraordinary हाँ, नहीं ये रहा तो है. है, yeah. तो अभी जब हम रेटिंग करना शुरू करेंगे ना, ये जो पूरा मिथ है कि साउथ अफ्रीका बहुत स्ट्रांग है, वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स है, शायद कहीं ना कहीं आपको डिस्पेल होता दिखने वाला है अभी आगे जाके. ये तो अभी हमें अपनी सीरीज में भी देखने को मिला था भाई, जहाँ पे इंडिया ने तोड़ा था साउथ अफ्रीका को. हाँ मतलब एक मैच हार जाते तो हमें लगता है कि हम बहुत क्या बुरा कर दिया रहे भाई हैं, मैं, लेकिन ये हिम्मत कैसे हो गई तुम लोग देखो की? टेस्ट में कोई डाउट नहीं है. आई थिंक टेस्ट में हाँ, साउथ अफ्रीका इस वक्त डिजर्वेडली नंबर 1 टीम है, क्योंकि वो सिर्फ घर पे ही नहीं बाहर भी अभी जो है इंडिया ना, से काफी आगे भाई, पिटाई शायद कर रहे हैं अच्छे या, से. और हम तो मतलब बाहर तो पिटते हैं, घर भी पिट घर रहे पे हैं. बैठ रहे हैं यहाँ. तो बट यहाँ पर अगर लोग लिमिटेड ओवर्स की बातें करें, देखो क्लासन नहीं होंगे, वो रिटायर हो चुके हैं. भाई It's ये the क्या biggest- क्या नौटंकी है यार ये. मतलब भाई साहब ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया, नॉट जस्ट वन फॉर्मेट. उनने कहा भाई मैं तो अब देश ही छोड़ रहा हूँ अपना It's पूरा. his life, his rules. यार बड़ा सैड लगता है पता है देख के. एंड मतलब आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें सैड लगना विराट कोहली ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया, आईपीएल खेल रहे हैं. नहीं तो ये तो अब ऐसे तो धोनी ने भी रिटायरमेंट ले लिया, वो भी तो आईपीएल बोलो, खेल रहे हैं. हाँ बोलो, पर नहीं यार, बोलो. they मैंने have- किसी जानबूझ किसी ने बोला. दे हैव गिवन देयर ड्यू, मतलब पूरा अपना भाई जी जान ला के दे दी कंट्री को. और विराट कोहली तो अभी भी दे रहे हैं भाई. क्लासन ने एट सच एन एज अगर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया तो मतलब एक तरीके से वही बात हो गई. वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ फ्यूचर जहां पे लोग फ्रेंचाइज क्रिकेट को मतलब भर के प्रायोरिटी देने वाले करेक्ट. हैं. तो इसका थाला कोई जाता है. क्यों ही सेट द टोन. भाई थाला ने कहाँ आप सेट करा इंडिया यार? से 5-6 साल पहले रिटायर हो जाइए, फिर 5-6 साल तक आईपीएल खेलिए. तो उनने ये सोचा थोड़ी था कि 5-6 साल तक खेलेंगे. ये तो हर तुम्हें क्या साल पता? हर साल एक हो जाता है कि तुम्हें अरे क्या हाँ, ये तुमने इतना अभी वो नहीं देखा था 26 में दुनिया खत्म होने वाली थी, हाँ, बची क्यों है? हाँ, थाला ने वो डिफेंड कर दिया ना. थाला ने मीटर को डिफेंड करके मार दिया ना. तो इंडिया पे आया नहीं, वो इंडिया के दुनिया पे नहीं आया, तो बच गए ना फिर हम. तो थाला को सब पता है. पर भाई मतलब उनने भी ऐसा सोचा नहीं होगा ना. उनको लगा होगा कि भाई मैं तो हर सीजन आ जाता है कि फैंस जितना प्यार दिखाया है तो बड़ा गंदा होगा अगर मैं यहीं पे अभी रिटायरमेंट तो ले तुम लूं. क्या करोगे? धोनी सोचोगे कि फैंस एक साल में प्यार नहीं दिखाएंगे? ये तो नहीं हो सकता. हाँ, ये तो बस चांस वही ही ना. नहीं है. हाँ. बट हाँ, क्लासेस देखो रिटायर हो चुके हैं. स्टब्स इज द बिगेस्ट डिस्कशन. ये क्यों करा गया भाई? मतलब स्टब्स का तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब कोई भाई बेहद गंदा फॉर्म चल रहा हो जिसके चलते उन्हें कहा गया हो कि नहीं तू तो नहीं खेल सकता, टीम में तेरी जगह नहीं बनेगी. अगर कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो एक बार हाथ घुमा के बॉल भी शायद डाल सकते हैं स्टब्स. तो क्यों उनको निकाला गया भाई? आई थिंक इट्स अ वेरी रिएक्शनरी डिसीजन. वंस अगेन मैं अब जो लोग साउथ अफ्रीका को फॉलो करते आ रहे हैं, मे बी दे विल एग्री विद मी आल्सो. हाँ ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म नहीं रहा है. इनफैक्ट डेवॉल ब्रुवेस ने थोड़ा ओवरशाइन करा है रिसेंट मंथ्स में. हाँ. बट आप ऐसे बेल आउट नहीं करते एक इस बंदे पे जो कि नेक्स्ट जनरेशन को लीड कर सकता है. वही एग्जैक्टली. हाँ. आई थिंक थोड़ा सा रिएक्शन मतलब इट्स लाइक मतलब रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप में जब हटे थे ना, ये उससे भी ज्यादा थोड़ा मुझे वो लग रहा है, क्योंकि उस टाइम पे सचिन, सहवाग, कोहली जैसे बंदे थे. रोहित शर्मा गंभीर भी थे वहां पे. हाँ गंभीर. कैसे बोल रहे भाई? गंभीर तो अभी भी है. रोहित नहीं रहेंगे लेकिन गंभीर जरूर रहेंगे. तो यहाँ पे स्टब्स को हटाना मेरे ख्याल से रिएक्शनरी था. एक और इशू क्या ये भी, अगर तुम देखोगे ना यहाँ पर, तो दे हैव अ लॉट ऑफ मिडिल ऑर्डर बैटर्स टू द पॉइंट कि फिर डिजोर्सी को नंबर 3 पर खेलना पड़ रहा है. क्योंकि आइडियली हाँ उन्होंने T20 में 2 मैचों में बैटिंग करी है वहां पर, बट इफ यू सी द लिमिटेड ओवर्स गेम ही प्रेफर्स टू बैट एट नंबर 4 नंबर 5 मोर. तो दे हैव गॉन विद टॉप ऑर्डर बैटर्स मोर. जेसन स्मिथ को लेने का भी एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है, थोड़ी सी वो बॉलिंग कर लेते हैं, बट मेजरली उन्होंने खुद का इंटरव्यू में आके कि मैं बैटिंग कहीं भी करने को तैयार हूँ. तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उनको पिक करा गया कि बाय चांस कोई ओपनर का बैकअप भी चाहिए रहे, तो फिर जेसन स्मिथ स्टब्स को ट्रम कर जाएंगे. पर स्टब्स का तो बड़ा अजीब सा था. बाकी हेंड्रिक्स भी नहीं है टीम के रेजा अंदर. हेंड्रिक्स को इतने टाइम तक खिलाया, एकदम से निकाल भी शुभमन गिल क्या आपका नाम? रेजा हेंड्रिक्स खेला था ना अभी, भाई जो तो कह रहा T20 हूँ वो सीरीज थी. पूरे टाइम खेला है. ये जितेश वाला सीन ना. रेजा गिल, रेजा गिल, शुभमन हेंड्रिक्स, शामजी भी नहीं आया है, बाटमैन भी नहीं आया. शामजी का तो बेसिकली क्या है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शायद उन्होंने ले लिया था एंड वो अब कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते नहीं है. तो दिस इज ऑफिशियली परहैप्स द एंड ऑफ हिज करियर. साउथ अफ्रीका से वो दोबारा नहीं खेलते दिखने वाले. बैटमैन वाज नेवर इतना इंप्रेस नहीं टॉप 15 लाख तो नहीं थे मेरे ख्याल से वो इतना. मुझे रिकल्टन का भी लगता है कि मतलब मुंबई ब्लड भाई रिकल्टन का थोड़ा अजीब तो है यार. एकदम से आपने क्यों हटा दिया? डिकॉक एकदम से आया रिटायरमेंट से बाहर, उन्होंने छा भी गया. हाँ, रिकल्टन को रन मारनी चाहिए. मतलब वो आया तो ऐसा आया कि भाई अच्छे खासे प्लेइंग लाइन के स्टार्टर को आपने निकाल के बाहर फेंक दिया. रोहित शर्मा ही बन गया मतलब. हाँ भाई, जहां सवाल आया कमबैक हो तो ऐसा कमबैक होता है. बट ठीक है, अब हम जरा रेटिंग के ऊपर चलते हैं. सबसे पहली रेटिंग पे आते हैं अभिषेक शर्मा वर्सेस माकरम. भाई यहाँ पे आपको देखने का हमने स्पिनिंग ऑलराउंडर्स. हाँ हमने अभिषेक शर्मा को 9 रेटिंग दी थी. ये वंस अगेन हमने पिछली वीडियोस में इंडियन प्लेयर्स का एक्सप्लेनेशन दे रखा है. रेटिंग करिए वो आप चेक कर सकते हैं. माकरम की 29 की एवरेज है, 143 की स्ट्राइक रेट है T20 में. माकरम इज नॉट द आइडियल T20 प्लेयर, हैज नेवर बीन. वही मतलब आईपीएल में उनने अपना ऑल्दो
लास्ट सीजन थोड़ा ओवर परफॉर्म करा था टू द पॉइंट के एलएसजी के लिए इनिशियली जनरली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने भी ही ग्रू इनटू द टूर्नामेंट, मतलब टू द पॉइंट कि अभी भी नेक्स्ट सीजन आते आते अगर किसी की बली चढ़नी है टॉप ऑर्डर में तो माकरम की बातें हो रही कि भाई उनकी एसआरएच उनको निकाला गया, कप्तान से निकाला गया, वो तो बेंच हो गए थे। हाँ, स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने 6.5 रेटिंग दिया माकरम को। मैंने 6 दिया एक्चुअली। इट मेक्स सेंस। एंड पता है मैंने क्यों दिया है इनका, अभी अगर आप T20Is की बातें करोगे ना सिंस दी आईपीएल, इफ अगर मैं और स्पेसिफिक हो जाऊं, अगस्त से भी अगर आप 4 सीरीज, साउथ अफ्रीका ने काफी सीरीज खेली है, हाँ। तो अगर आप अगस्त से भी 4 सीरीज निकाल दोगे ना, सिर्फ 1.50 है 4 सीरीज में, ओके, जो भी इंडिया गेम्स मारी है, गिवन टफ कंपटीशन टू सूर्य कुमार यादव। हाँ एग्जैक्टली, सूर्य कुमार यादव और हमारे सलमान अली भागा, हाँ उनको तो बंदों को जो कंपटीशन दिया है माकरम ने, एंड बॉलिंग में ना तो उनको ज्यादा कुछ करने को मिला है, और जब करा भी तो ऐसे नहीं कि 5 विकेट उखाड़, मतलब अभी T20 सीरीज भी थी जो थी इंडिया के अगेंस्ट, उसमें भी रन आए थे, मतलब साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स थे, बट आप जेन्युइनली देखोगे तो जितनी स्लो वो खेल रहे थे उतने में भी अगर रन नहीं आएंगे तो फिर मतलब क्या है। नो डाउट ऑन हिज एबिलिटीज इन द टेस्ट फॉर्मेट। हाँ, उसमें तो भाई इट्स बीन अ डिफरेंट स्टोरी, WTC फाइनल में सेंचुरी भाई। बट वही है ना, एट व्हाट पॉइंट डू वी से कि, क्योंकि फिर तो शुभमन गिल को भी क्यों हटाया, टेस्ट में कोई कमी थोड़ी है बंदे की, सबसे ज्यादा रन मारे इंडिया से इस साल, पर जब उनके लिए बैरोमीटर वो नहीं है तो फिर माकरम के लिए। इनफैक्ट मैंने SA20 का भी उनका फॉर्म देखा, उसमें भी काफी स्लो स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे, तो नहीं। बाबर आजम ही कह दो फिर भाई, बाबर आजम तो ज्यादा हो गया भाई, होल्ड ऑन। अब बाबर आजम तो एक्सट्रीम लेवल ऑफ बाबर आजम बॉल ऑफ स्पिन वो तो हमें नहीं पता। पर यार आप लोग बॉल घुमा के जरा सब्सक्राइब कर दो। बॉल घुमा के बिना भी कर सकते हो, बिना बॉल घुमा, बैटर हो, ऑलराउंडर हो, शॉट मार के भी सब्सक्राइब, शॉट मार के थाला बन जाओ सब लोग डिफेंड करके, या फिर छक्का मार के बचा लो हम लोग को, स्ट्राइक रेट बढ़ा के सब्सक्राइब कर दो हम लोगों को। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, संजू सैमसन वर्सेस डिकॉक। भाई दिस इज गोइंग टू बी अ फायरी कंपैरिजन, दिस इज गोइंग टू बी फायर कंपैरिजन, बिकॉज़ एक बंदा रिटायरमेंट से बाहर आ रहा है और एक इनजस्टिस से। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमने संजू सैमसन को 8 नंबर दिए थे। हाँ, डिकॉक को, अब ये देखो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मैं 7.5 नंबर अभी के लिए दे रहा हूँ। 30 की उनकी एवरेज एंड 140 की उनकी स्ट्राइक रेट है। मैंने 8.5 नंबर दिया, मैंने संजू सैमसन से आधा नंबर ज्यादा दिया, जस्ट बिकॉज भाई जिस टाइप के फॉर्म में वो इस टाइम पे आए हैं, एंड आते उनने मतलब एक ऐसे स्टार्टर को टीम के अंदर के बाहर निकाल दिया। देखो वो, हाँ वो सब मैं मानता हूँ कि आए और एकदम से निकाल दिया वगैरह वगैरह। 2 सीरीज खेली उन्होंने अभी अपने कमबैक के टाइम से, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट, एक इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया में अच्छा करा था, पाकिस्तान में बेकार करा था। तो फॉर्म अगर मैं वैसे देखूं तो इट्स ऑन दी राइज, अपहिल है, बट सिंस हिज कमबैक एक सीरीज बेकार गई है और एक बहुत अच्छी गई है। प्लस आई कैन नॉट डिस्काउंट द फैक्ट, आई कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि वो रिटायरमेंट से वापस आ रहे हैं। हाँ, मतलब संजू सैमसन बेचारा टीम में रहकर भी, नीचे बैटिंग करके भी जब वापस ऊपर डाला गया तो हमने 2 नंबर काट दिए कि ओपनिंग बहुत टाइम बाद कर रहा है, हालांकि टीम के पार्ट वो था हमेशा से। वो बंदा टीम से रिटायर होने के बाद वापस आ रहा है, मैं कुछ तो नंबर काटूंगा इस चीज। मतलब मुझे ये लगता है कि रिटायरमेंट भी ना, अब इनका ये पता नहीं कि भाई क्विंटन डिकॉक ने भी पता नहीं क्यों ये डिकॉक ने भी पता नहीं क्यों डिसीजन लिया था भाई रिटायर होने का। उस टाइम पे भी सबको लगा था कि ये क्या रैंडम आगे भाई कि नहीं अब मैं रिटायर हो रहा हूं अपनी, एंड हैड अ स्टेलर 2023 वर्ल्ड कप। उसके बाद उन्होंने वो चीज रिटायरमेंट ली। केकेआर से रन नहीं मारे नकली ने। हाँ, वो भी एक ही मैच में रन है, उसके बाद हाँ, वो 97 जो कुछ मार दिए थे, वो भी वो माइटी राजस्थान के अगेंस्ट मारे थे, फिर रिमेंबर करेक्टली। कोई नहीं भाई, बहुत टफ टीम थी वो लास्ट सीजन तो रियान पराग की बड़ा टफ लग रहा था हमें। पर मुझे लगता है भाई, मतलब जस्ट बेस्ड ऑन द फॉर्म, अगर मुझे इन दोनों में से इस टाइम पे कोई एक प्लेयर पिक करना होगा, प्रॉब्लम मैं शर्म आनी चाहिए। आई थिंक इस सीरीज से हमने ये चीज एक सर्टिफाई कर ली है कि जो फॉरेन टीम होती है बहुत उसको फेवर करता है। हर एक कंट्री का पाकिस्तान फॉरेन नहीं दिया, पाकिस्तान तो बच्चे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं, तिलक वर्सेस डिजॉर्जी पे। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि तिलक ने 40 मैच खेल चुके हैं, डिजॉर्जी ने 2 ही मैच खेले अभी तक T20Is। 20 की उनकी एवरेज है, 153 की उनकी स्ट्राइक। उसमें वो एक मैच अच्छा गया था, एक बुरा गया था, तो नलिफा हो गया। मैंने 5 ही नंबर दिए, मैं भी 5 नंबर दे रहा हूँ, बिकॉज़ देयर इज नो डेटाबेस टू जज। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5 नंबर में इस रिस्पेक्ट में दे रहा हूँ कि प्लेयर में पोटेंशियल है। एग्जैक्टली, वरना हाँ इतने वरना कायदे से आप 3-4 रेटिंग दोगे, बिकॉज दिस सिलेक्शन इज वेरी क्वेश्चनेबल ऑन साउथ अफ्रीका पार्ट। आपने एक बंदे को, अभी उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी भी हुई थी इंडिया के अगेंस्ट, तो वो कमबैक करने में भी टाइम ले रहे थे, वो थोड़ा फुल थ्रॉटल आने में टाइम लगेगा। आप बहुत बड़ा एक बेट ले रहे हो कि प्लेइंग 11 में आपका नंबर 3 का कोई बैटर है नहीं, बाय द वे। डिजॉर्जी का नंबर 3 पे पता कैसे आ रहे हैं, बिकॉज और कोई करेगा नहीं बैटिंग वहां पर, तो रूल ऑफ एलिमिनेशन से वो लास्ट नंबर उनका बैठ रहा है वहां पर। यार वैसे भी आप देखो तो ये चीज मैंने जरूर देखी है भाई, मतलब इस सीरीज के चलते इतना आइडिया लगे कि जितने भी लोगों ने स्क्वाड निकाली है, एटलीस्ट कोई एक प्लेयर तो ऐसा निकल के आ रहा है जिसने बड़ा कम खेला है अपनी टीम के लिए। मतलब
T20 आईज बहुत ही कम खेले हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया में सारे ही ऐसे प्लेयर हैं जिनको भाई हर्षित राणा ने कम मतलब कितने खेल लिए स्क्वाड में हमेशा भी 4-5 ही खेले वैसे, ज्यादा वो नहीं अपना बैग लेकर आ तो गए थे। अरे मतलब 4-5 तो उनने खेले ही हैं, पर स्टिल मतलब देखना पड़ेगा, उनके भी कम है। पर मतलब मेरा पॉइंट ये था कि अल्टीमेटली इंडिया में इतनी ज्यादा आग लगती है ना लोगों को, एक भी ऐसा डिसीजन आ गया जहां पे आप ऐसा क्वेश्चनेबल डिजोर्जी जैसा बंदा अगर आपने स्टार्ट करा दिया, इंडिया में आगे मैं हमेशा ये कहता हूँ, अब लोग पक भी गए होंगे सुन के, बट द स्टैंडर्ड, एंड ये सही बात भी बाय द वे, द स्टैंडर्ड्स टू विच हम लोग इंडियन टीम को होल्ड करते हैं ना, अगर हमने वो बाकियों को करना शुरू कर दिया तो रेटिंग इतनी गंदी देनी पड़ेगी ना कि हमें भी शर्म आ जाएगी। पर इंडिया का पूल भी इतना तगड़ा है ना कि वो नेचुरली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिजर्वेड है। हमें अपनी कंट्री से तो एक्सपेक्टेशन होगी ही ना, बट मैं बस ये बता रहा हूँ कि गंद बजाने वाले ना कमी नहीं है भाई, हर जगह भरे पड़े इंटरनेशनल में। हम दोनों ने 5 नंबर दिए इनको। नेक्स्ट पे चलते हैं, तिलक को हमने 9 नंबर दिए थे, 9 नंबर दिए, मैंने 8.5 दिए थे उनको। नेक्स्ट पे चलते हैं सूर्य कुमार यादव वर्सेस डिवॉल्व ब्रेविस। हाईएस्ट रेटेड प्लेयर सूर्य कुमार यादव मेरे 4.5 की रेटिंग पे थे। मैंने 6 नंबर दिए थे सूर्य कुमार यादव को। स्टिल डोंट गेट इट, 6 नंबर कहां से आए? 27 की एवरेज है डिवॉल्व ब्रेविस की एंड 173 की स्ट्राइक रेट। क्रेजी स्ट्राइकर। या मैं अभी इनको 8.5 नंबर दे, मैंने भी 8.5 ही दिया। द रीसेंट फॉर्म इज जस्ट टू गुड टू इग्नोर। भाई ये बंदा खेलने पे आ गया ना, सिंगल हैंडेडली गेम ले जाता है। ये चेन्नई सुपर किंग्स को स्ट्राइक रेट के मामले में रेलेवेंसी दे दी बंदे ने यार। उससे ज्यादा और क्या अचीवमेंट अगर अकेला खेलते हुए ले गया सुपर किंग्स को कि भाई मैं अकेले ही ले जाऊंगा पूरी चेन्नई स्क्वाड को, तो फिर आप समझ सकते हो कि एंड चेन्नई ने जो घोटाला भी करा है जो कि अश्विन ने बाद में लीक कर दिया था, तो भाई किसी रीजन से करा है। मतलब आई नो थोड़ा सा अभी प्रिटी एवरेज सीरीज गई इंडिया के अगेंस्ट, व्हिच इज मैंने 9 नंबर नहीं दिए, वरना इनका फॉर्म रिसेंटली इतना अच्छा रहा ना कि ही कुड वेरी वेल पुश इट टू 9.5 बाय द टाइम वर्ल्ड कप कम्स। कुछ ऐसे प्लेयर्स जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कि अभिषेक शर्मा हो गए, टिम डेविड हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, यहाँ पे इनकी स्क्वाड में डिवॉल्व ब्रेविस इज दैट गाय जो कि ऊपर पहुंच सकते एकदम आराम से टॉप पहुंच पे। सकते हैं। ठीक है, मैंने 8.5 दिए, तुमने भी 8.5 दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं शिवम दुबे वर्सेस डोनोवन फेरेरा। भाई वेरी कंट्रोवर्शियल रेटिंग बाय द वे। मैं दुबे को 6.5 नंबर दिए, मैंने 7 नंबर दिए थे। डोनोवन फेरेरा इज अ गाय जिनका नाम ना अभी इतना ज्यादा सुर्खियों में रहा है बिकॉज अश्विन ने बहुत हाइप करा है, राजस्थान रॉयल्स ने वो सब उनको लेकर आए हैं, एंड देयर इज नो डाउट ऑन द गाय। उन्होंने डोमेस्टिक फ्रेंचाइज लीग्स में कई जगहों पे इंप्रेस भी करा कुछ मैचेस में, बट वंस अगेन अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म देखोगे और T20I का करियर दिखोगे ना, आप शॉक हो जाओगे सुन के। मतलब यहाँ पे उनकी 18 की एवरेज रही है, 155 की स्ट्राइक रेट है, बॉलिंग भी डालता है, हमें पता है 2 ही उनने विकेट लिए, 8.66 की इनकी इकोनॉमी रही है। ये स्टैट्स अच्छे नहीं है भाई बिल्कुल भी। Of course, stats don't present the true picture. Yeah. एक बहुत पार्शियल सिलेक्टिव इमेज दिखाता है, बट यू कैन नॉट स्टिल इग्नोर द स्टैट्स। और इसके साथ मैं एक और चीज बताता हूँ, मैंने इनको 5.5 की रेटिंग दी है सिर्फ। Oh damn. और वो क्यों दी है? बिकॉज ही हैज ओनली बीन गुड अगेंस्ट द इंग्लैंड सीरीज। उस पाकिस्तान के अगेंस्ट गुड गोबर हुआ है, इंडिया के अगेंस्ट भी गुड गोबर हुआ है। मैं T20I की बातें कर रहा हूँ। ही हैज नॉट लेफ्ट अ मार्क ऑन एनी ऑफ दिस सीरीज। तो despite all the hype, he has been rather subpar as far as the ground reality is concerned. मैंने इनको 6.5 नंबर दिए, दुबे से आधा नंबर कम दिए। मैं कायदे से इनको 6 दे सकता था, बट आई थिंक इनका साउथ अफ्रीकन पीआर, पर इनका अभी SA20 में फॉर्म ठीक चल रहा है। भाई वो जो लोग कहते हैं कमेंट्स में कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो आईपीएल टीम्स के लिए होती है, फिरंगी कंट्रीज के लिए नहीं है। भाई दिल पे मतलब इतना वो नहीं है भाई। आई थिंक अभी SA20 में मैंने इनके फॉर्म चेक करता था तो डिसेंट फॉर्म चल रहा था, ऑल्दो इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना कुछ बेहतर नहीं कर पाया। फॉर्म तो फिर वही कहूंगा कि स्काई का भी चल रहा होता है आईपीएल में। हाँ तो टाइम हो गया भाई, देश से भी करना पड़ता है। SA20 तो अभी चल रही है। चलो ठीक है, ले लो। तो तुम 6.5 दे रहे हो, मैं अभी के लिए रिजर्व रहूंगा थोड़ा, मैं 5.5 देने वाला। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं हार्दिक पांड्या वर्सेस यानसेन। ये अब इंटरेस्टिंग ये अच्छा बैटल है भाई। हार्दिक पांड्या को हम दोनों ने 9 नंबर दिए थे। यानसेन की 15 की एवरेज है, 140 की स्ट्राइक रेट है, 21 उन्होंने विकेट लिए हैं, 8.48 की इनकी इकोनॉमी रही है। The stats once again don't represent the true picture, क्योंकि करंट फॉर्म पे अगर हम आ जाएं तो डोनोवन फेरेरा का कॉन्ट्रास्ट है। फॉर हिज कंट्री यानसेन ऑफ लेट हैज बीन ऑन फायर। क्रेजी हम सबने देखा वो लॉन्ग लीवर्स जब अपने निकालते हैं बैट के साथ, और जो शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर्स मारते हैं बैटर्स को बॉलिंग करते वक्त, इट इज मतलब। और बाद में उन्होंने इन्हीं पिचेस से परफॉर्म करा जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है। इंडिया भी सीरीज में भी अच्छा खेले थे भाई। एंड उनका फॉर्म जो है वो इट्स रेप्लिकेटिंग इन मल्टीपल फॉर्मेट्स। टेस्ट में भी ही वाज ऑन फायर, वो कैच भी अच्छी पकड़ रहे थे सिराज में। हम तो आउट ही नहीं कर पा रहे थे यानसेन जैसे प्लेयर को। आई थिंक मैं इनको सॉलिड 8 दे रहा हूं। मैंने 8.5 दिया इनको। क्या रीजन है तुम्हारा? मैंने वही बोला भाई कि आई थिंक द रीसेंट फॉर्म इज टू गुड, प्लस T20s में राइट ना अगर आप पेसिंग ऑलराउंडर्स की बात करो, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर। मैंने क्यों नंबर काटा है, मैंने 8.5 या 9 नंबर क्यों नहीं दिए? बिकॉज ये नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे। साउथ अफ्रीका ने एक चीज 24 वर्ल्ड कप से इंप्रूव जरूर करी कि नंबर 8 पे एक बैटिंग ऑप्शन उनका होगा, या तो लिंडे होंगे या तो कॉर्बिन बॉश होंगे।
नंबर 7 पे यानसेन अगर आ रहे हैं तो क्या उनकी बैटिंग वहां उस नंबर के लिए जस्टिफाई करती है? आई डोंट थिंक सो राइट नाउ। क्यों? द करियर स्टैट्स वही ना, आप एकदम भी इग्नोर भी हाँ, नहीं कर एकदम सकते। इग्नोर नहीं कर सकते। सो व्हेन यू सी अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे नंबर 7 पे या तो हार्दिक आएंगे या तो रिंकू आएंगे, जो कि ज्यादा बेटर बैटिंग ऑफर लाते हैं। हाँ, आई थिंक यानसेन के बैटिंग के वजह से थोड़े मार्क्स वहां पे अभी के लिए गिवन, क्योंकि एंड मोस्ट लाइकली नंबर 7 पर ही बैटिंग करने वाला है। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आने वाली है। दिस इज नॉट गौतम गंभीर। तो मुझे लगता है वहां पे थोड़े से बैटिंग के नंबर मैं अभी के लिए काटूंगा। मैंने भाई वही करा है कि हार्दिक पांड्या को अल्टीमेटली मैंने ज्यादा नंबर दिए क्योंकि वो तो हार्दिक पांड्या तो अलग लेवल की प्लेयर है, बट यानसेन भी राइट नाउ आई थिंक अगर कोई भी टीम बोलेगी ना कि मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए, हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं है, तो शायद पेस ऑलराउंडर में सब यानसेन का ही नाम लेंगे इस टाइम पे। याद आती है कभी कभी केकेआर में। अच्छा हाँ, केकेआर में था। चलो एनीवे पंजाब के लाले लगे पड़े भाई इस टाइम पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिंकू सिंह वर्सेस डेविड मिलर। ये मतलब अभी तक हमने जितनी भी टीम्स का निकाला है, ये प्रॉब्ली द बेस्ट बैटल होने वाला है क्योंकि ये दोनों सर्टिफाइड फिनिशर्स हैं। इससे पहले कोई एक ऑलराउंडर निकला हमेशा, रिंकू सिंह ऑलराउंडर नहीं है। नंबर 6 नंबर 7 पे तुम हाँ, तो यहाँ पे दोनों सर्टिफाइड फिनिशर्स ही होंगे। डेविड मिलर की 32 की एवरेज एंड 140 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। यार आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद द सिलेक्शन वंस अगेन। डेविड मिलर का दिस शोज कितना ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस रही है साउथ अफ्रीका की T20 मैनेजमेंट में। हाँ, रिंकू को हमने 5 नंबर दिए थे, या मैंने 6 नंबर दिए थे क्योंकि खेला ही नहीं उन्होंने। या सेम गोस फॉर डेविड मिलर। वो बंदा इस साल T20 में था ही नहीं सीन में, और आउट ऑफ नोवेयर अभी इंडिया अगेंस्ट वापस लिया है। और एडिट्स के लिए थोड़ा, उससे पहले वो खेल ही नहीं रहा था। हाँ हाँ या। और ऐसा भी नहीं कि टेस्ट मैच है बहुत ज्यादा खेलते हैं या कुछ करते हैं कि आपको बहुत वर्कलोड है भाई, हाँ। और बहुत सारे एड शूट्स के अब लिए नहीं हो जाना है कि सकता। मतलब आपकी पीआर और वो सब कोहली और रोहित के लेवल की तो यू आर नहीं है। नॉट हिम ब्रो। हाँ, तो अरे तो आपकी जो पीआर मेनली हो रही है वो और एडिट्स की हो रही है कि कूद के बड़ा मस्त एंट्री मारी, बड़ी तगड़ी मारी। वर्ल्ड कप फिर भी हारे थे। आई डोंट वांट टू बी हार्श, मुझे पसंद है बंदा, मैं बस मजाक के लिए कह रहा हूँ, बट यार दिस इज वेरी इनकॉम्पिटेंट मैनेजिंग स्किल्स बाय द साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड। ऐसे एकदम से एक बंदे को लाना, कोई यंगस्टर भी नहीं है। आप एक्सपीरियंस पे लास्ट मिनट बैंक कर रहे हो दोबारा, बिकॉज यू नो कि आपकी फिनिशिंग में फिर यानसेन और कॉर्बिन बॉश होने वाले हैं, जिनके पास खुद भी कोई बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी एक्सपीरियंस रहा नहीं है फिनिशिंग में। तो इट्स अ क्विक फिक्स, लास्ट मिनट क्विक फिक्स मुझे लग रहा है। यार यहाँ पे जब खेला नहीं इतना, मैं क्या रेटिंग दूं? 5 दे रहा हूं भाई। इतनी बुराई कर दी है कि अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल के में हमें एंट्री नहीं मिलने वाली भाई। मेरे प्लेइंग इलेवन में हो आप डीसी के लिए बात है गाइस। हाँ, डीसी में तो रहेंगे ही रहेंगे भाई। मैंने इनको 7.5 की रेटिंग दी है। क्या बात कर रहे हो भाई, मैंने खेला ही नहीं है। इसलिए दिया क्योंकि पहली बात तो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, सेकंडली SA20 में राइट नाउ 58 की इनकी एवरेज रही है, 163 की इनकी स्ट्राइक रेट रही है। तो जितना बहुत बढ़िया, वेरी नाइस स्टैट्स मिलर भाई। ट्रॉफी जीत के यार, मुझे लगता है कि नीचे आके फिनिशिंग अच्छी कर सकता है भाई बंदा, ऐसी बात नहीं है भाई। अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो फिर धोनी को भी ले आओ टीम में। अगर मैंने रिंकू को 6 नंबर दिए हैं तो भाई 1.5 नंबर ज्यादा, तो एक्सपीरियंस प्लस गुड फॉर्म राइट नाउ इसका तो दे ही सकता हूँ भाई। रिंकू सिंह तो मतलब गायब है, रिंकू सिंह तो अदृश्य हो जाते हैं भाई एकदम से। फिर एकदम से जब स्क्वाड पिक होने वाली है तो फॉर सम रीजन, जो कि आई थिंक सारे जर्नलिस्ट को पता है, शायद हम लोग को भी पता है, बट यहाँ पे कैमरा पे बोल नहीं सकते, पर फॉर सम रीजन एकदम से वो सिलेक्ट हो जाते हैं भाई। डेविड मिलर का भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं भाई, ऐसा एकदम सिलेक्ट हो गए वो भी भाई। तो उनको भी और वैसे बाबूमा नहीं है ना यहाँ पे, तो और कोई तो लेके आएगा टीम के अंदर। वो माकरम नहीं कर सकते और वाला काम। उनको तो आप बी वर्ड भी नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं बोल सकते, तो लंबा भी है। पता नहीं भाई, आप बताना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। आई थिंक आप कमेंट करके बताना आपको किससे एग्रीमेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अक्षर पटेल वर्सेस कॉर्बिन बॉस्क। अब यहाँ पे कॉर्बिन बॉस बोलते हैं, बॉश बोलते हैं, आई थिंक बॉश बोलते हैं। कॉर्बिन बॉस बोल देते हैं, बॉस। अक्षय कुमार। यहाँ पे उनकी 15 की एवरेज रही है, 110 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है, 20 उनने विक्टेरियन, 7.95 की इकोनॉमी रही है। अक्षय को मैंने 7.5 नंबर दिए, मैंने भी 7.5 दिया। मैं कॉर्बिन बॉश को भी 7.5 नंबर देने वाला। मैंने 6.5 नंबर दिया यार। अक्षर पटेल से थोड़ा सा नीचे है अभी कॉर्बिन। पता क्या है इनका, मैं और इससे बताता हूँ, कॉर्बिन बॉश हैज मोस्टली प्लेड एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर एट नंबर 8 नंबर 9 फॉर साउथ अफ्रीका। हाँ, ये तो है। एंड बॉलिंग में मैं ये कहूंगा कि ही हैज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। अगर आप इनका T20 के पिछले 4 सीरीज का रिकॉर्ड भी निकाल दोगे ना, वंस अगेन आप हाइलाइट्स ही मत देखो, स्कोर कार्ड देख लेना, ही हैज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर विद द बॉल। बैट में परहैप्स सिर्फ एक मैच इन्होंने अच्छा खेला है अभी रिसेंट टाइम्स में, बट बैटिंग ज्यादा यूजुअली करने को आई नहीं है। आई थिंक ही हैज बीन डूइंग हिज जॉब इन अ वेरी अंडररेटेड मैनर। मुझे लगता है बहुत
इन फॉर्म बंदे हैं कंट्री के लिए इस वक्त। हम ऐसे T20 का कोटा नहीं लगा रहे यहाँ पे। ऐसे 20 में यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस ऐसा है अच्छी ना, आई भी मैं नहीं आ है। जाऊंगा फिर मुंबई इंडियंस के गिनाने पे स्काई का फिर वो 11 मिलेंगे 10 में से। फिर स्काई सच ही बोल रहे हैं कि आपको पता है ना, जब मेरा गुस्सा आ जाता है तो पता क्या नहीं होता है। जब मेरी बुद्धि सनक जाती है तो आपको पता है ना क्या होता है। तो वो फिर बात सी हो जाएगी, ये बंदा कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहा है। नहीं, लीग का तो मैं दूंगा मैंने, क्योंकि लीग में यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई भी नहीं है। प्लस मैंने लास्ट सीरीज जो इनकी देखी इंडिया के अगेंस्ट, वहां पे बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए थे। विद द I बॉल think यू he आर was- राइट, हाँ, वही। विद द बॉल अच्छा करे, बट बैटिंग से कुछ बहुत ज्यादा नहीं निकल के आ हाँ, पा रहा है बैटिंग इनसे। से देयर इज येट टू बी एक्सपेक्टेड। हाँ। बट अक्षर पटेल कौन सा बैट से बहुत तभी मैंने उनका भी कम दिया। आई थिंक एज अ मोर प्रूवन प्लेयर एंड एज अ मोर क्लच प्लेयर ऑल्सो, द मैन फॉर द बिग ओकेजन्स अक्षर पटेल रहे हमारे लिए। कॉर्बिन बॉस का वी आर येट टू सी दैट, जब वो परफॉर्म कर देंगे, प्रूफ कर देंगे अपने आप को, देन फॉर श्योर बट ही हैज बीन इन बेटर फॉर्म, ले लिया परहैप्स यू कुड जाएगा। आर्ग्यू दिस। बेटर फॉर्म यार, Slightly बॉलिंग में तो better. अक्षर पटेल भी क्रेजी गुड रहे हैं भाई। बट हाँ, नो डाउट मानना अबाउट पड़ेगा भाई इट। अक्षर पटेल को भी। चलो ठीक है, आप वन से नहीं कमेंट करके बताओ क्या लगता नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, स्पिनर्स की बात करते हैं। हाँ। वरुण चक्रवर्ती वर्सेस महाराज जी। यहाँ पे क्या आने वाला है? 38 उनने विकेट्स लिए 40 मैच में महाराज ने, और 7.41 की है। इकोनॉमी। So, वरुण को हमने 9.5 नंबर दिए 9.5 थे, नंबर हाईएस्ट दिए इट कुड थे। गेट। Yeah. महाराज को मैं वन सेकंड सिर्फ 5 नंबर देने वाला हूं। मैंने 7 ही नंबर दिया। साथ ही, में कैसे है साथ भाई? ही। उस बंदे ने इस साल सिर्फ एक T20 ही खेला है। हाँ, जिस हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, सिर्फ Yeah. एक T20 ही खेला है। मतलब- और बाकी जहां पे जो खेला वो अच्छा नहीं करा उसने कुछ। यार अगर आप केशव महाराज को देखो तो T20s में, बिकॉज ही इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर सोल स्पिनर इन दिस पूरे Which is I want to question the selection. मेरी रेटिंग्स में selection थोड़ा तो सा गलत है selection ही। नहीं झलक रहा है। हाँ। I think it's a bad combination. सिलेक्शन की तो प्रॉब्लम रही है। वैसे भी अगर आप इंडिया में खिलाने जा रहे हो, माकरम आपका सेकंड स्पिनर होने वाला है, जो कि इधर में इतनी ज्यादा यार बॉलिंग नहीं लिंडे कर ने रहे कौन से हैं। क्या उखाड़ लिया भाई? किसने? लिंडे ने, जॉर्ज लिंडे हाँ ने नहीं, मैं कौन वही सी कह रहा हूँ बंडी उखाड़ ना, लिया अगर आपने? टीम के अंदर प्लेइंग 11 के अंदर आपके माकरम सेकंड स्पिनर होने वाला है, जो वैसे भी बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करते हैं, तो ईदर वे यू हैव गॉट द कॉम्बिनेशन रॉन्ग। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ लोग कह सकते हैं जैम्पे होंगे, बट वहां पे और भी प्लेयर्स हैं जो कि कूपर कॉनले जैसे प्लेयर्स होंगे जो कर सकते हैं बॉलिंग, वरना करने को तो ट्रेविस हेड भी आ जाएगा भाई बॉलिंग Maxwell? करने के लिए, मैक्सवेल होंगे वहां पे बॉलिंग करने के लिए। तो कॉम्बिनेशन तो फॉर श्योर इनका गलत रहा है, वो मैं मानता हूँ। बट केशव महाराज का क्या, वो इतने गंदे स्पिनर है कि उनको अल्टीमेटली 5 नंबर दिया जाए, 6 नंबर दिए Honestly, जाए? he has been very mediocre. Even in the test series, मुत्थुस्वामी ने उनको ओवरशैडो कर दिया था हाँ, यार। टेस्ट में तो कर दिया था यार। He was not consistent with the spots he was hitting. मुझे हाँ। लगता है पर्सनली, अगर हम लोग वरुण चक्रवर्ती से कंपैरिजन कर रहे हैं, वो तो आसपास भी देखो नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। महाराज ने सिर्फ 40 T20 ही खेले, वरुण ने 33 खेले, सिर्फ 7 T20s का फर्क है। हाँ। तो मैं कोई एक्सपीरियंस के भी T20s में एक्स्ट्रा नंबर नहीं देने वाला। या फॉर्म इज एज बैड एज इट गेट्स। अगर मैं स्काई को 4.5 नंबर दे रहा हूं, तो मैं इनको 5 नंबर तो दे ही सकता हूँ भाई। ओके, मेरा तो ये मानना है। ठीक है भाई, मेक सेंस। केशव महाराज को कितने? मैंने 5 5 नंबर नंबर दिए, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बुमराह वर्सेस रबाडा। वाओ 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 वाओ, ये बढ़िया होने वाला है भाई। रबाडा के आप स्टैट्स देखोगे तो ओवर टाइम एक ऐसा पॉइंट था, आई थिंक 2-3 साल पहले हमने एक पॉडकास्ट बनाई थी, जिस टाइम पे हम लोग आईपीएल की बात कर रहे थे, वहां पे हैड अ स्टेलर रिकॉर्ड भाई। मतलब आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेट्स बन सकते थे आईपीएल में जाके। T20 आईएस का रिकॉर्ड मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा उनका। 70 मैच में 77 विकेट्स हैं एंड 8.48 की इनकी इकोनॉमी रही है। तो दोनों की जो भी है लाइफ, उसमें ड्रग्स का सिग्निफिकेंस बहुत रहा है। बुमराह का कहाँ रहा है भाई? बुमराह का मेडिसिनल ड्रग्स, रियल उसका रिक्रिएशनल ड्रग्स, दोनों का फर्क बहुत है लेकिन दोनों में। पर कितने नंबर दिए? मैंने बुमराह को 8 दिए थे, मैं 7.5 7.5 दिए थे। कि रबाडा को कितने दे रहे हो? मैं 6 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 7 नंबर दिए उनको, एक कम। नहीं तो तुमने विदेशी प्रेमी। तुमने 1.5 कम करा ना नंबर। यार मैं वन से बता दूं, मैंने 6 नंबर क्यों दिया। देखो हाँ। इंग्लैंड सीरीज तक वो अच्छा चल रहा था उनका, बट उसको बहुत टाइम हो गया। उसके बाद से तो वो इंजर्ड रहे, तो खेले नहीं, और जब आए तो कोई बहुत इंपैक्ट नहीं दिया है। ऐसे 20 में इस टाइम पे वो 10 की इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहे हैं। क्योंकि और होगा ना, एक्चुअली बंदा इतना टाइम से खेला ही नहीं है या। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से इनको ऑन करंट फॉर्म तो ज्यादा नंबर दूंगा नहीं। बुमराह से ज्यादा एक्सपीरियंस तो लेकर आनी है, ना ही ज्यादा क्लच और एक्स फैक्टर लेकर आ रहा है। हाँ हाँ, अगर मैं बुमराह को 7.5 दे रहा हूँ, इनको 6-7 नहीं देने वाला मैं। मतलब आई थिंक मैंने 7 नंबर भी इसलिए ही दिए, बुमराह से 1 नंबर कम दिया, एंड दैट इज बिकॉज भाई मतलब बॉलर इतने गंदे नहीं है रबाडा, जो मुझे लगता है कि मतलब अगर मैं बुमराह को एट हिज लोएस्ट पॉइंट ऑफ मतलब लोएस्ट नहीं, एशिया कप में काफी लो चल रहे थे वो, मतलब एक मिडिल पॉइंट पे है अभी वो, जहाँ पे अपने फुल फ्लेक्स पे अभी तक वो आए नहीं है, वहां पे मैं उनको 8.5 रेट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 8 रेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रबाडा को 7 कर सकता हूँ भाई। इतना गंदे नहीं लग रहे मुझे रबाडा। अप्लाई करा क्या सिटीजनशिप के लिए तुमने? है क्या कुछ? महाराज जी से बात करिए मैंने कि मेरा भी लगवा दो। NRI बनना है क्या? थोड़ा रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी है हमारे पॉडकास्ट में। लास्ट पे चलते भाई, अर्शदीप वर्सेस एनगीडी। हाँ। यहाँ पे अर्शदीप को मैंने 8.5 नंबर दिए थे, तुमने 9 नंबर दिए थे।
यहाँ पे एनगीडी का देखे तो 56 मैचेस में 77 विकेट्स लिए, 8.8 की एनगीडी फॉर सम रीजन हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स, जो हार्दिक पांड्या में है। हालांकि आई डोंट थिंक ही इज अ वेरी गुड एक्सेप्शनल बॉलर इन वाइड बॉल क्रिकेट, बट विकेट्स लेना उनको आता है, विच इज वाई आरसीबी ने भी उनको रखा था भाई, जस्ट इन केस जरूरत पड़ जाए। मैं कहना चाहता हूँ इनको 7 नंबर दूंगा। मैंने 7.5 नंबर दिया, क्योंकि इनका फॉर्म ना बहुत ही कोई बहुत एक्सेप्शनल, कुछ बहुत खराब नहीं है, बहुत मिड से रहे हैं, बट इंडिया सीरीज में भी इन्होंने रिसेंटली अच्छा परफॉर्म भी किया। मुझे भी वैसा लगता है कि मतलब अगर इस पूरे लाइनअप में आप देखोगे तो पेसर्स में एनगीडी वुड नॉट बी द गाय जिस पे आप कहोगे मैं भाई मैं पूरे अपने स्टॉक्स इन पे लगा रहा हूँ, मुझे पता ही परफॉर्म करके देगा। बट व्हेन टाइम कम्स, कभी ना कभी बीच में ही हैज दैट नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स। और कई लोगों का क्वेश्चन होगा हमने नोरकिया को क्यों नहीं स्टार्ट करा है, वो ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला है। सो मैं अभी यहाँ पे आपसे भी कहूंगा आप रिसर्च करो थोड़े एक बार, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं उस चीज पे, मुझे बताना प्लीज एक बार, एनलाइटन मी ऑन दिस। मैंने जितना भी रिसर्च करा है वो कोटा वाली जो बातें आती है ना, टू बी सेफ कि वो प्लेइंग 11 इसके लिए फिट हो, मैंने इसलिए डाल दिया एनगीडी को भी। अच्छा ओके, क्योंकि वो मैं कोटा के उनके रूल्स पढ़ रहा था तो बड़ी शेडी से हैं, मतलब वो ऐसा नहीं कि हमें हर मैच में मान लो कि कम से कम 2 ब्लैक प्लेयर्स चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसा है कि ऑन एन एवरेज ओवर 1 सीजन आपको ऑन एन एवरेज हर मैच में 6 प्लेयर्स कलर के होने चाहिए और 2 कम से कम ब्लैक के होने चाहिए। तो अब वो एवरेज आप कैसे मेंटेन करोगे? मान लो एक मैच में आपने नूर के खिला दिया तो वो एवरेज कम हो गई, फिर अगली में 2 ज्यादा खिला देना ब्लैक तो फिर शायद बढ़ जाएगी। थोड़ा पेटी, मुझे बड़ा पेटी लगता है ऐसा बोलना किसी की रेस के ऊपर हम लोग ये सब कर रहे हैं, बट वही वहां पे है चक्कर। भाई आप जनरली देखो मतलब दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स भाई व्हिच इज होल्डिंग साउथ अफ्रीका बैक। मतलब कुछ तो भाई अब सीखो यार अपने पास से। आरसीबी के भगवान को रुला दिया भाई वो तो बड़ा गंदा सीन हो गया था 15 वर्ल्ड कप में, तो जेन्युइनली बड़ा सैड सीन हुआ था उस टाइम पे। 15 वर्ल्ड कप तो मेरे लिए तो वो था भाई, एक के बाद एक हार्ट ब्रेक। इंडिया हारी, फिर था कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, एक मैकलम एक डिविलियर्स, जो भी हारता बुरा लगता, डिविलियर्स हारा, फिर मैकलम भी 0 पे, मैकलम भी हाँ भाई मैकलम का भी बड़ा गंदा लगा था, बुरा लगा था। और जीता कौन? ऑस्ट्रेलिया एज यूजुअल होना ही होता है उनका। बट यहाँ पे मैंने 7.5 नंबर दिए, तुमने कितने दिए? 7 नंबर दिए। तो यहाँ पे अब टोटल देखें तो इंडिया का मेरा 79 पॉइंट बेंच की तो 95 बेंच सर बेंच की बात करते हैं यहाँ पे कितना? मैंने 8 नंबर दिए थे, मैंने भी 8 दिए थे इंडिया को, एंड मैंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को 6.5 नंबर दिए। मैंने 5 नंबर दिए। भाई इतना गंदा लग रहा है। स्पिनर कौन है? नहीं तो जॉर्ज साहब हमारे आएंगे स्पिन करने के लिए वहां पे। अच्छा विकेट कीपर का में से विकेट कीपिंग कराने वाले हो फिर से? हाँ कह सकते हैं थोड़ा, मतलब इतना पर क्या मतलब ये इंडिया से, अगर इंडिया को हमने 8 नंबर दी तो इतना कंपैरिजन इंडिया मैंने इंडिया बोला भाई, मैं वहां से नहीं हूँ सर, मैं इंडिया का ही हूँ यहाँ पे। तो यार इतना गंदा लगता है कंपैरिजन में। मतलब आप यू आर नॉट गोइंग फॉर अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर बाय द वे। अब आप प्लेइंग 11 से दूसरा विकेट कीपर निकालने वाले हो, व्हिच इज चलो 1 सेकंड योर, आप डोनोवन फेरेरा आप कीपिंग कराओगे? करते तो है कीपिंग में, बट फिर वो बॉलिंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेकंड स्पिनिंग ऑप्शन मार्करम में, उसके बाद कौन है फिर? ओके या तो डोनाल्ड फेरेरा से आप कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराने वाले तो फिर वो कीपिंग करनी पड़ी, तो बॉलिंग खत्म हो जाएगी वहां पर। आई डोंट नो क्या प्लान चल रहा है इनका। स्पिन डिपार्टमेंट भी कवर्ड नहीं अच्छे से, विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट भी अच्छे से कवर्ड नहीं है। आई डोंट थिंक दे डिजर्व मोर देन 5। आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज इन्होंने तब भी डिसेंट करा है अगर हम लोग बाकी टीम से कंपेयर करें। एक्सपीरियंस जो है आपने घर पे रख लेना जब आप खेल नहीं सकते कोटा के चक्कर में। तो और प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस इन्होंने बेंच पे लिया है, तो इन्होंने मेन टीम में एक्सपीरियंस डिजॉर्जी जैसे प्लेयर्स खिला के। मैं 5 नंबर ही दे रहा हूं भाई। चलो ठीक है, टोटल कितना बन रहा है भाई? इंडिया का मेरा टोटल बन रहा था यहाँ पे 95.5 मार्क्स आउट ऑफ 120। मेरा 92.5 बन रहा था, which meant 77.1%। मेरा 79.58% बन रहा था। साउथ अफ्रीका के मेरे सिर्फ 76 मार्क्स बन रहे हैं 120 में से, which means 63.3%। मेरे 86 मार्क्स बन रहे हैं 120 में से, और मेरे 71.66% आ रहा है। ये कहाँ रैंक कर रही है विद एक्साइटिंग इसमें? मेरे ऑस्ट्रेलिया के मेरी 3rd बेस्ट टीम बन रही है ये इंग्लैंड से ज्यादा रेटिंग आ रही है। हाँ या मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। तुम्हारा कितना? मेरे इंडिया टॉप पे थी, मेरी भी बाय फार। फिर ऑस्ट्रेलिया थी 69% कुछ पे, फिर 66% पे इंग्लैंड थी, 63 पे साउथ अफ्रीका आ रही है और 60 पे पाकिस्तान आ रही है। मेरी सेकंड लास्ट है बिल मेरी। इंडिया 79% पे आ रही थी, देन ऑस्ट्रेलिया थी 77% पे, देन इंग्लैंड आ रही थी 63% पे। अब इसके बीच में अब ऊपर मेरे को साउथ अफ्रीका डालनी पड़ जाएगी क्योंकि उनका 71% आ गया। तो 3rd पे 71 पे वो आएगी, फिर इंग्लैंड आएगी 63 पे, देन पाकिस्तान 48% पे। 48 पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका तुम्हें इतनी बेटर लग रही है इंग्लैंड से भाई। देयर इज अ रीजन व्हाई फाइनल भी पहुंचे थे वो लोग लास्ट टाइम। इतना हल्के में कैसे ले रहे भाई? अरे क्या करो, इंग्लैंड पहुंच गई, इंग्लैंड जीत गई वर्ल्ड कप। अरे यार अब जीतने पे आ जाओगे तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। इंग्लैंड साथ वो जीत गई, WTC जीत गई। हाँ तो इंग्लैंड नकली है, मैं बोलता हूँ WTC में। हाँ तो मुझे भाई साउथ अफ्रीका को इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं भाई हम लोग? नहीं हल्के में, डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका मेरा सिर्फ 3% का फर्क है। हाँ पर ऑर्डर इंग्लैंड ऊपर है। आई डोंट सी हाउ साउथ अफ्रीका अभी तुम्हें बेटर लग रही है इंग्लैंड से। आई थिंक अल्टीमेटली जो दे हैव हैड वेरी पुअर प्लानिंग, बहुत इनएक्सपीरियंस स्लॉट्स कई लोगों ने रखे, और जो एक्सपीरियंस लेके आए ना वो कई टाइम से खेले नहीं है, वो लास्ट मिनट क्विक फिक्सेस हैं।
जो टॉप 4 टीम्स आएंगी अल्टीमेटली आई डू थिंक ये चारों टीम्स हो सकती हैं उसके अंदर। न्यूजीलैंड भी हो सकती है, अभी हम बात करेंगे। हाँ करेंगे आगे जाके, पर मतलब इनका मुझे जेन्युइन चांस लगता है कि ये टॉप 4 टीम्स अल्टीमेटली हमारी बन के आ सकती हैं। आप बताओ भाई क्या लगता है आप लोगों के, मैंने कमेंट्स पढ़े, आपने कहा था न्यूजीलैंड की बातें करनी, तो कल हम न्यूजीलैंड की बातें करेंगे, परहैप्स द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, फिर हम लोग शिफ्ट करेंगे फोकस अभी अपकमिंग ओडीआई सीरीज के ऊपर। और कोई टीम हो तो बताना। अब अपनी रेटिंग बताओ भाई, कौन हम में से नकली कौन लग रहा है, कौन विदेशी लग रहा है, विदेशी प्यार किसको ज्यादा दिख रहा है, आप बताइएगा। मैं बायस जरूर इंडिया की तरफ जा रहा तो आप वही बता दीजिएगा, बट आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आपसे कल दुबे शाउट आउट टू दुबे। सुबह मिलेंगे दोबारा, आई थिंक सुबह 9 बजे के आसपास। सी यू टुमारो।